चलिए दूसरी खबर भी क्राइम से रिलेटेड है। ये क्राइम 24 घंटे पहले हुआ था। ये क्राइम उस इलाके में हुआ था जो पॉश कॉलोनी कहलाती है। क्राइम वहां पर हुआ था जहां से चंद कदमों की दूरी पर सरधना के विधायक रहते हैं। बिल्कुल सही समझे आप, शास्त्री नगर एफ ब्लॉक, शास्त्री नगर हाई प्रोफाइल लूट केस। क्या है 24 घंटे बाद पुलिस के पास? जी हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि पुलिस खाली हाथ है और जांच के नाम पर सिर्फ पुलिस के पास आधार है सीसीटीवी फुटेज का, सहारा है सीसीटीवी फुटेज का। हाँ, वहां से कुछ मीटर की दूरी पर एक चौकी है और उस चौकी पर खड़े होकर क्या क्या होता रहता है ये सबको मालूम है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम है। और इस घटना के बाद नए एसएसपी को भी पता चल जाएगा नौचंदी थाना पुलिस कैसे काम करती है। शास्त्री नगर एफ ब्लॉक जहां पर बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया, वहीं से कुछ मीटर की दूरी पर सरधना विधायक अतुल प्रधान रहते हैं और भाजपा नेता विनीत शारदा भी रहते हैं और रोड पर भीड़ भी रहती है। एसएसपी विपिन टाडा के चार्ज संभालने के मात्र 24 घंटे के बाद नौचंदी थाना क्षेत्र में हुई ये घटना बताती है कि सेंट्रल मार्केट के पास की चौकी पर, आरटीओ के पास की चौकी पर, जहां करीब करीब 24 घंटे पुलिस प्रेजेंट रहने का दावा करती है, वो पुलिस सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की खोज कर रही है और 24 घंटे बाद खाली है। इस लूट के बाद बुजुर्ग दंपत्ति दहशत में है और बुजुर्गों को लेकर उस पूरे इलाके में नौकरी पेशा लोग भी सशंकित हैं, जिनके पीछे उनके बुजुर्ग घर पर अकेले रह जाते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नए एसएसपी के लिए चुनौती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मात्र इस घटना से नए एसएसपी विपिन टाडा को पता चल जाएगा कि मेरठ की पुलिस कैसे काम कर रही थी पिछले कुछ दिनों में। पुलिस सूत्रों के अनुसार एसएसपी विपिन टाडा खुद इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं और स्पेशल टीम बनाकर लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए दिशा निर्देश दे चुके हैं और वो खुद भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने भी कहा है कि नौचंदी थाना पुलिस के काम करने का तरीका कई बार शिकायतों के जरिए पूर्व कप्तान के पास पहुंच चुका था, लेकिन नौचंदी थाने के एसओ और उस इलाके के सीओ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि दुकानदारों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं ट्रैफिक जाम करने का। इतनी मंदी के दौर में जब भी भीड़ होती है तभी एसओ नौचंदी और सीओ जो उस क्षेत्र के हैं वो दुकानदारों को परेशान करते हैं। नौचंदी थाने में एक बुजुर्गवार हैं जिनके यहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर दो युवक आए दोपहर के समय और डोनेशन लेने के बहाने वो घर में एंटर किए और फिर एक चाकू इन्होंने इस्तेमाल किया और चाकू से डरा कर इनसे करीब 2 लाख रुपए की लूट उन्होंने की है। जो पैसे थे वो अलमारी में थे जिसे वो ले गए हैं और जाते हुए इन्हें बंद करके गए दरवाजे में, लॉक में। बाहर आने पे इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस बल यहाँ पर आया है, मैं भी आया और घटनास्थल हमने देखा है। जो हमारी टीमें लगी हैं वो शीघ्र ही इस केस का अनावरण करेंगी और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से बुलाना गेट पर घर में घुसकर हत्या होती है, लूट होती है। ब्रह्मपुरी में एक लूट होती है, महिला की हत्या होती है और इसके अलावा तमाम बाजारों में और मकानों में चोरी की घटना पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस पे काम करने की बात है और होनी चाहिए, अपराध रुकना चाहिए। और अभी कप्तान आज आए हैं, आज ही उन्होंने चार्ज लिया है। मेरी कप्तान साहब से टेलीफोन पर बात हुई है। निश्चित तौर पे इस घटना में पैसा ही गया है, जान बच गई है, ये हम पे ईश्वर की कृपा है। अन्यथा जिस तरह की घटना थी निश्चित तौर पे वो कोई और अपराध भी कर सकते थे जिसमें जान जा सकती।